बाहुबा एक्सप्रेस के तमाम व्यूअर्स को प्यार भरा नमस्कार और एक बार दोबारा से ताज़ा अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। बिग ब्रेकिंग, जिस तरीके से आपने कैप्शन में पढ़ लिया होगा कि गाइडलाइंस जो है वो जम्मू कश्मीर यूटी की अगर बात करें तो आज आ चुकी है। इससे पहले आपको याद होगा कि एमएचए की गाइडलाइंस निकली थी और फिलहाल तो हम एक जहाँ से अपडेट दे रहे हैं, ऑफिस के अंदर बैठे हैं, बंद कमरे में हैं, अकेले हैं, तो कुछ देर के लिए मास्क नीचे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाएं तो प्लीज़ इस चीज़ का जो है वो ध्यान रखिए, क्योंकि मास्क आप अगर अवॉइड करोगे तो कहीं ना कहीं खतरा जो है वो अपने लिए तो बढ़ा रहे हो और साथ ही साथ जो है अपने परिवार के लिए खतरा जो है वो आप बढ़ाते नजर आ रहे हो। और रही बात जिस तरीके से आप तमाम लोग वाकिफ़ हैं, पिछले साल भी जब लॉकडाउन लगा था तो इसी तरीके से जो है गाइडलाइंस आती थी और कहीं ना कहीं जो है तमाम लोगों तक पहुंचाने का जो हमारा कर्तव्य है वो हम करते आए हैं पहले भी और आप भी करेंगे। और जितने व्यूअर्स हमारे बहुत से हैं वो जल्दी से जुड़ जाएं, क्योंकि कंटेनमेंट जोन की अगर बात करें, आप तमाम लोग जानते हैं कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, कोविड-19 के जब गाइडलाइंस आती थी तो उसमें बहुत सी चीज़ों का जो है ख्याल रखने के लिए कहा जाता था। एसओपीज़ की बात करें, कि 2 गज की दूरी की बात करें और साथ ही साथ भीड़ भाड़ वाली जगहों पर आपने नहीं जाना है। इस चीज़ का भी ख्याल रखना आपका भी कर्तव्य बनता है। और आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, चाहे मैं बात करूं, आपके दोस्तों की बात करूं, आपके परिवार की बात करूं, तो उन तमाम लोगों के लिए जो है गाइडलाइंस का पालन करना बहुत ज़रूरी है। और फिलहाल कैटेगरी वाइज जिस तरीके से लास्ट ईयर की बात करें, तमाम जब भी गाइडलाइंस आती थी तो इस तरीके से कैटेगरी वाइज जो है डिवाइड किया जाता था। और फिलहाल मैं बताऊं कि 3 कैटेगरीज आप लोग जानते हैं, रेड, ऑरेंज और ग्रीन। तो रेड जोन की अगर बात करें तो फिलहाल रेड जोन में जम्मू कश्मीर यूटी में, जी हाँ, पूरे जम्मू कश्मीर यूटी की बात करें तो रेड जोन सिर्फ और सिर्फ फिलहाल लखनपुर कंटेनमेंट जोन जो है उसको किया गया है। और 500 मीटर के दायरे में पहला भी ऐसा देखने को मिला है कि 500 मीटर के दायरे के अंदर अंदर जो है लखनपुर को जो है कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता था, क्योंकि एक वजह ये भी रहती है कि बहुत से लोग जो हैं वहाँ पर मैक्सिमम लोगों का जमावड़ा रहता है। जमावड़ा, जब भी कोई लोग बाहर से यहाँ आते हैं, यहाँ से बाहर जाते हैं, तो बहुत सा रश जो है आम बाहर के टूरिस्ट का जो रहता है। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जो है एहतियातन कदम जो है जम्मू कश्मीर यूटी हमेशा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उठाती आई है और अभी भी उठा रही है। हम कोशिश ये करेंगे कि कुछ लोग अगर हमें अपने कमेंट्स के ज़रिए जो भी सवाल पूछना चाहेंगे उसका जवाब भी हम देंगे आपको। लेकिन फिलहाल 3 कैटेगरी आप लोग तमाम जानते हैं और 3 कैटेगरीज हैं, रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन। और फिलहाल जम्मू कश्मीर यूटी की बात करें तो रेड जोन में लखनपुर कंटेनमेंट जोन में है और इसको बफर मीटर रेडियस के हिसाब से कहा जाए बफर जोन। जी हाँ, 500 मीटर लखनपुर का जो इर्द गिर्द का एरिया है उसे बफर जोन घोषित कर दिया गया, यानी रेड जोन घोषित कर दिया गया है। या फिर बफर जोन की दूसरी भाषा में आपको बात बताऊं कि वो जो एरिया है सबसे संवेदनशील एरिया है और वहाँ पर मैक्सिमम लोग जो बाहर से आते हैं वहाँ रुकेंगे और बहुत जल्द वहाँ पर कंपलसरी भी हो जाएगा कोविड-19 टेस्ट करवाना। हालांकि होते भी हैं और कुछ लोग प्राइवेट गाड़ी के जरिए से आते हैं तो फॉर्म भरते हैं, फॉर्म फिल करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आप तक हमारे चैनल के माध्यम से पहुंच रही हैं। और ग्रीन जोन की बात करें तो कहीं ना कहीं राहत की सांस रहती है जब ग्रीन जोन की बात आती है। तो ग्रीन जोन की बात करें तो ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कश्मीर प्रोविंस एक्सेप्ट श्रीनगर, श्रीनगर सिटी को छोड़कर तमाम डिस्ट्रिक्ट, चाहे कश्मीर की बात करूं, सिर्फ और सिर्फ श्रीनगर सिटी की बात करूं, उसको छोड़कर बाकी तमाम डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो ग्रीन जोन के अंदर हैं। और जम्मू की बात करूं, जम्मू पूरा प्रोविंस, जम्मू प्रोविंस की अगर बात करूं, जम्मू प्रोविंस के अंदर जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं वो तमाम के तमाम जो हैं फिलहाल ग्रीन जोन में है। एक राहत की बात है। और ऑरेंज जोन की बात करें तो श्रीनगर सिटी का हमने जो जिक्र किया था वो ऑरेंज जोन में है। कुछ कमेंट्स अगर हम लेंगे, अगर कुछ लोग कमेंट हमें कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि अच्छा हुआ कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी थी। और जी हाँ, सबसे बड़ी बात है कि बेशक अभी राहत की सांस आप ले रहे हो कि जम्मू की तमाम डिस्ट्रिक्ट जो है वो ग्रीन जोन में है, हम थोड़े लापरवाह हो जाएं, ऐसा मत कीजिए। देखिए, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आपने अपनी तमाम डिस्ट्रिक्ट को ग्रीन जोन में ही रहने देना है, क्योंकि ग्रीन जोन के बाद उसके एक स्टेप ऊपर चले जब हालात बिगड़ने शुरू हो जाते हैं, नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस बढ़ने शुरू हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर एडमिनिस्ट्रेशन ये स्टेप लेने को मजबूर हो जाती है कि अभी फिलहाल ग्रीन जोन में है, ग्रीन जोन से अब कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को जो है वो ऑरेंज जोन में तब्दील कर रहे हैं। और जब मामले लगातार बढ़ते जाते हैं तो ऑरेंज से रेड जाने में समय नहीं लगता। और इस तमाम चीज़ों का तजुर्बा आपको पिछले साल से है। और गाइडलाइंस की अगर बात करें, एसओपीज़ की बात करें, वो तो आपको फॉलो करनी ही करनी है। कुछ खास नई चीज़ें इसमें नहीं हैं। इस जो आज हम आप तक पहुंचा रहे हैं एसओपीज़ और गाइडलाइंस को लेकर, वो नई क्यों नहीं है, क्योंकि पिछले साल की बात करें तो तमाम लोगों को मालूम है हमें किन किन चीज़ों का जो है ध्यान रखना है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखने के लिए हमने बाकियों को भी कहना है। तो ये हर एक की जिम्मेवारी बनती है, हर एक आम नागरिक की जिम्मेवारी बनती है कि हमें जो है अपनी जिम्मेवारी बाखूबी निभानी है। सब कुछ हमें
जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन पर नहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कुछ देर पहले 2 दिन 3 दिन पहले की बात करें तो एमएचए की गाइडलाइंस आई थी, तो इंतजार किया जा रहा था कि एमएचए की गाइडलाइंस जब भी आती है तो ऑल ओवर इंडिया के लिए आती हैं, उसके बाद अपनी अपनी स्टेट्स अपनी अपनी यूटी जो है वो अपनी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर बैठ कर ये देखती है कि हमारे यहाँ के हालात क्या हैं, उस हिसाब से जो है आगे ऑर्डर्स निकाले जाते हैं, जिस तरीके से आज की ये गाइडलाइंस सामने आई है। और शायद पिछले साल की बात करें तो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो तमाम स्कूल्स बंद रहे, कॉलेजेस बंद रहे, यूनिवर्सिटीज़ बंद रही, लेकिन फ़िलहाल अगर बात करें कुछ चीज़ों के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा जिस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। ट्रिपल थ्री की बात आपको बात बताऊँ। ट्रिपल थ्री का मतलब है टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट। ये एक मेन मेजर प्रोटोकॉल है जो हम सबको फॉलो करना है। और व्हाट अबाउट लखनपुर टेस्टिंग जी, आदि सिंह जी, जल्दी ही जो है वहाँ पर टेस्टिंग पहले भी हो रही थी और जल्दी जो है इस पर कंपलसरी हो जाएगी टेस्टिंग। विजय भारती जी कह रहे हैं पंजाब से आना हो तो टेस्टिंग होगी क्या? जी बिल्कुल, अगर जो भी एरिया रेड जोन में आता है वहाँ पर टेस्टिंग जो है वो कंपलसरी हो जाती है। और ये चीज़ें तमाम लोगों के लिए जो है वो उनके लिए है कि जो भी लोग पहले भी जो आते थे पिछले साल जो कोरोना काल के दौरान वहाँ से लखनपुर से आते थे वो भी टेस्टिंग करवाते थे, और एक बार फिर से जो है बहुत जल्द जो है ये चीज़ें भी जो है क्लियर हो जाएंगी कि हाँ लखनपुर में कंपलसरी, क्योंकि लखनपुर को रेड जोन में घोषित किया गया है 500 मीटर तक। मैं आपसे बात कर रहा था ट्रिपल थ्री की बात करें, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है, 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। और उस चीज़ की जो यहाँ पर मेंशन किया गया है, द 3T प्रोटोकॉल इज टेस्टिंग, ट्रैकिंग एंड ट्रीटिंग needs to strengthen. The divisional commissioner needs to supervise and ensure that tests are being conducted uniformly across all districts with adequate testing to be done in the district reporting higher number of cases. The proportion of RT-PCR tests in the total mix should be scaled up on best effort basis to 70% or more एक्सक्लूडिंग ट्रैवलर्स। जी हाँ, इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखा गया है ट्रिपल थ्री का, जिस तरीके से ये जो मूल मंत्र है 3 शब्द हैं, कहने को तो बहुत आसान है। जी हाँ, टेस्टिंग की जा रही है, ट्रैकिंग की जा रही है, ट्रीटिंग की जा रही है, और ये ट्रिपल थ्री अभी से नहीं पिछले साल से कंटिन्यू चल रहा है। और इसमें साफ तौर पर ये बताया गया है कि इन चीज़ों को और ज़्यादा मजबूती देने की ज़रूरत है। और मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, सब चीज़ें जो है एडमिनिस्ट्रेशन पर नहीं छोड़नी चाहिए, अपने आप की भी जिम्मेवारियां बनती हैं। और जिस तरीके से आपको याद होगा पिछले साल की बात करूं तो इस बार भी उन गाइडलाइंस में ये चीज़ का डिस्कशन की गई है कि 60 साल के ऊपर यानी 60-65 साल के ऊपर के जो व्यक्ति हैं वो अननेसेसरी बाहर ना जाएं, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे ना जाएं। 10 साल से छोटे बच्चे जो हैं या फिर जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनको खास तौर पर जो है वो ख्याल रखना है। हालांकि अगर आज की इससे पहले मैं गाइडलाइंस आपको कुछ पढ़ाते जाऊं, कुछ चीज़ें और हैं जिनके बारे में रोशनी डालना बहुत ज़रूरी है, और वो है हमारी आज की अगर बात करें, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं जानते हैं कि नंबर ऑफ केसेस दिन प्रतिदिन कितने बढ़ते जा रहे हैं, कुछ चैनलों के माध्यम से, कुछ पोर्टल्स के माध्यम से और कुछ अखबारों के माध्यम से, लेकिन शायद वो उनको एक नंबर की तरह लेते हैं। आज की अगर कोविड-19 बुलेटिन की बात करूँ तो आज 30 तारीख है, और 30 तारीख की बात करें तो आज 30 मार्च 2021 है। मैं आपको बताता चलूँगा कि नंबर ऑफ़ केसेस आज जम्मू कश्मीर यूटी में आए कितने हैं। 150 केसेस जो हैं वो श्रीनगर से आए हैं। बारामूला की बात करें तो 46, बडगाम की बात करें 19, पुलवामा में 12, कुपवाड़ा में 5, अनंतनाग में 10, 3 बांदीपुरा से, 5 गांदरबल से, 14 कुलगाम से, 2 शफिया से। तो कुल मिलाकर कश्मीर डिवीज़न की बात करें तो 266 जो है वो पॉजिटिव मामले आज सामने आए हैं, जिसमें से 202 अदर्स हैं और 64 ट्रैवलर्स हैं। जी हाँ, जो बाहर से यहाँ वापस आए हैं 64 वो हैं और 202 जो हैं वो बाकी के हैं। इसके साथ साथ जम्मू डिवीज़न की बात करूँ तो फिलहाल 59 मामले जो है वो आज के दिन में जो है जम्मू में आए हैं। इसके साथ साथ उधमपुर की बात करूँ तो 7 मामले, राजौरी में 2, डोडा में आज कोई मामला नहीं आया, बड़ी अच्छी खबर है। 19 कठुआ में, 1 सांबा में, और किश्तवाड़ में भी आज कोई मामला नहीं आया। 3 पुंछ से, 2 रामबन से, रियासी से कोई मामला नहीं आया। तो कुल मिलाकर जम्मू डिवीज़न में 93 का आंकड़ा है आज का, जिसमें से 78 अदर्स हैं और 15 ट्रैवलर्स हैं। तो अगर जम्मू और कश्मीर डिवीज़न दोनों को मिला दिया जाए तो ये आंकड़ा पहुंच जाता है 359 का, जिसमें से 280 अदर्स हैं और 79 जो है वो ट्रैवलर्स हैं। वहीं रिकवरी मोड की बात करें तो जिस तरीके से नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस भी आते हैं तो रिकवरी भी जो है वो साथ साथ सामने आती है। और साथ ही साथ डेथ की बात करूँ, अभी तक कोविड-19 की वजह से 471 यानी 471 डेथ जो है श्रीनगर में हो चुकी हैं। बारामूला की बात करें 178, बडगाम में 120, 92 पुलवामा में, 97 कुपवाड़ा में, अनंतनाग में 94, 62 बांदीपुरा में, 47 गांदरबल में, 54 कुलगाम में, 40 शोपियां में। तो कुल मिलाकर 1255 डेथ जो है वो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर डिवीज़न में हुई हैं। इसके साथ साथ मैं बताऊं कि जम्मू की अगर बात करें, जम्मू डिवीज़न की बात करें तो शुरुआत करेंगे जम्मू से। जम्मू में 381 डेथ जो है कोविड-19 के चलते जो है वो हुई हैं। इसके साथ साथ
7 जो है वो डेथ उधमपुर में हुई है, राजौरी में 55, 64 जो है वो डोडा में, 53 कठुआ में, 41 सांबा में, 22 किश्तवाड़ में, 25 पुंछ में, 21 रामबन में, 16 रियासी में। तो कुल मिलाकर जम्मू डिवीज़न में 735 लोगों ने जान गंवाई है कोविड-19 के जो ये जो सिनेरियो, ये जो कोविड-19 का माहौल चल रहा है इस चीज़ को लेकर। तो कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ें जो हैं जिसका ध्यान हमें खुद को रखना है और ये जिम्मेवारी सब एडमिनिस्ट्रेशन पे नहीं छोड़नी चाहिए। कुछ हम ज़रूर यहाँ पर सवाल लेंगे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि व्हाट अबाउट द स्कूल्स। जी हाँ, स्कूल्स की बात मैं करूँ, स्कूल से भी आ रहा हूँ। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है, 1990 लोगों ने अभी तक कोविड-19 के चलते जम्मू कश्मीर यूटी में जो है जान अपनी गंवाई है। वही मैं बात करूँ फिलहाल एक्टिव पॉजिटिव केसेस की बात करूँ तो 965 केसेस जो है श्रीनगर में है, 307 बारामूला में है, 144 जो है बडगाम में है, 77 पुलवामा में है, 59 एक्टिव केसेस जो है 59 कुपवाड़ा में, अनंतनाग में 31 हैं, बांदीपुरा में 25 हैं, 17 गांधरबल में, 31 कुलगाम में, 22 शोपियां में है, 459 एक्टिव पॉजिटिव केसेस जो है वो जम्मू में है, 20 उधमपुर में है, 11 राजौरी में, 5 डोडा में, 40 कठुआ में, 15 सांबा में, किश्तवाड़ में 17 हैं, पुंछ में 18 हैं, 23 रामबन में, 7 रियासी में। तो 615 जो है वो जम्मू डिवीज़न में है और 1678 यानी 1678 जो है कश्मीर डिवीज़न में है। कुल मिलाकर दोनों का आंकड़ा जो है वो 2293 का है। नंबर ऑफ रिकवरी की बात करें, आज की रिकवरीज की बात करें जहां पर 150 पॉजिटिव मामले नए आए हैं श्रीनगर में। वहीं पर अगर रिकवरी मोड की बात करें तो 92 व्यक्ति जो हैं वो ठीक होकर अपने अपने घरों में गए हैं। बारामूला की बात करें तो 14 व्यक्ति जो हैं वो घर गए हैं वापस आज रिकवर होकर। बडगाम की बात करें तो 32, पुलवामा में 4, कुपवाड़ा में 3, अनंतनाग में 6, बांदीपुरा में 3, 1 शोपियां में। तो कुल मिलाकर 155 लोग आज ठीक होकर अपने अपने घरों में गए हैं अगर कश्मीर डिवीज़न की बात करें तो। अब आएंगे हम जम्मू डिवीज़न की तरफ। जम्मू डिवीज़न में 20 लोग जो है ठीक होकर घर पे गए हैं, जिसमें से जम्मू से 10, 2 उधमपुर से, 1 राजौरी से, 3 डोडा से, 3 कठुआ से और 1 जो है वो पुंछ से। तो कुल मिलाकर ये तो आज का मीडिया बुलेटिन अपडेट था और जिन चीज़ों के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे क्या फ़र्ज़ बनते हैं और हमें क्या करना है, ये तमाम लोग जानते हैं। 2 गज की दूरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके साथ साथ जो है भीड़ भाड़ वाले जगहों पर आपको नहीं जाना है। मास्क आपका कंपलसरी है, मास्क आपने पहनना ही पहना है। हाँ, अगर आप अपने घर पे अकेले बैठे हो किसी रूम में तो शायद आप मास्क का इस्तेमाल ना भी करें, क्योंकि वो आपकी खुद की राय है व्यक्तिगत तौर पर कि आप किस तरीके से जो है मास्क पहनते हैं। कुछ और गाइडेंस भी यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे। आपके कोई भी सवाल होंगे तो हम ज़रूर उसके जवाब देंगे। All shopping malls can open subject to the SOP of Ministry of Health and the Family Welfare Government of India, dated 4 June 2020, expect in that district, where there will be operate with the 50% of shops open on alternate days to be regulated by the Deputy Commissioner concerned. There will be particular focus on। तो ऑल शॉपिंग मॉल्स की अगर बात करें तो SOP जो 4 जून 2020 को दी गई थी उसी के मद्देनजर रखते हुए वैसे ही चलेंगी। जो रेड जोन के एरियाज़ हैं उनके लिए जिस तरीके से आप तमाम लोग जानते हैं कि रेड जोन की बात करें तो वहाँ पर 100% बंद रहता है कि जब ऑरेंज जोन की बात करें 50% कैपेसिटी के साथ कई जगहों को मतलब छूट मिली होती है कि आप खोल सकते हैं और ग्रीन जोन में सब कुछ खुला होता है। लेकिन मैं बार बार यही कह रहा हूँ, श्रीनगर सिटी को छोड़कर जम्मू और श्रीनगर की तमाम जो हैं वो ग्रीन जोन में है। अब ये कब तक ग्रीन जोन में रहती हैं ये हम लोगों के हाथ में है, हम सबके हाथ में है कि हम कितना कोविड-19 को गंभीरता से लेते हैं और कितना अपना और अपनों का ख्याल जो है वो रखते हैं। इसके साथ साथ जो रेड जोन हमने आपको बताया था कि लखनपुर के 500 मीटर के दायरे में जो है, रेडियस के दायरे में जो है वो रेड जोन है। कुछ और जो मेन पॉइंट है वो भी हम आपको बताएंगे। और यहाँ पर एडिशनल एक्टिविटीज़ परमिटेड इन ग्रीन डिस्ट्रिक्ट्स, नो पास इज नीडेड, ऑल एक्टिविटीज़ परमिटेड इन ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट। तो ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट में भी तमाम चीज़ों की परमिशन दी गई है, लेकिन ग्रीन जोन की बात करें वहाँ पर किसी तरह के पास की ज़रूरत नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो आरोग्य सेतु ऐप जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा एमंग मनरेगा वर्कर्स टू द एक्सटेंट पॉसिबल। तो ये आरोग्य सेतु ऐप की बात की गई है, तो द आरोग्य सेतु ऐप विल बी प्रमोटेड डाउनलोडेड अमंग मनरेगा वर्कर्स टू द एक्सटेंट पॉसिबिलिटी। जिस तरीके से आप तमाम लोग जानते हैं कि आपको आरोग्य सेतु ऐप जो है वो अपने डाउनलोड करके रखनी है और जिससे आपको बहुत हद तक जो है वो हेल्प मिलेगी। आपको मालूम होगा कि जो आजू बाजू कि कितनी दूरी पर आपको जो है वायरस से खतरा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, कुछ एक सिंपल से कायदे कानून है, एक सिंपल से नियम है जो आपने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लाने हैं और वो ये है कि देखिए आपको
मास्क पहनकर घर से बाहर निकलना है और भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं जाना है। 60-65 साल के ऊपर के जो व्यक्ति हैं उनको बाहर नहीं निकलना है बिना किसी वजह से, और 10 साल के छोटे बच्चे हैं उनको भी ज़्यादा बाहर नहीं निकलना है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती हैं कोविड-19 के इस सिनेरियो को, जिस तरीके से पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं उसको रोकने में बड़ा एक अहम भूमिका जो है वो निभा सकती हैं, जो हर एक का कर्तव्य बनता है। और हर एक का कर्तव्य बनता है कि ये जागरूकता अपने माध्यम से जो है वो बाकी तक जो है वो पहुंचाई भी जाए। तो ये फ़र्ज़ हर एक का बनता है, चाहे वो घर में छोटे बच्चे हों, वो अपने माता पिता से भी बात करें, अपने जितने रिलेटिव्स हैं उनसे भी बात करें कि हाँ, कि हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना। और ये एक किस्म से डिस्कशन परिवार के बीच में ज़रूर होनी चाहिए कि कोविड-19 को भूलिए मत। माना वैक्सीन आ चुकी है, डोज लग रही है, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह वादा किया था पूरे देशवासियों से कि हम साल 2021 चढ़ते चढ़ते वैक्सीन लेकर आएंगे। और आज हमें गर्व महसूस होता है कि वैक्सीन हिंदुस्तान ने बनाई भी, बाहरी देशों में वो पहुंच भी रही है, और उसका फ़ायदा हमारे तमाम हिंदुस्तानियों को हो रहा है, और हिंदुस्तान के अलावा बाकी कंट्रीज़ को भी हो रहा है जहाँ जहाँ ये मेडिसिन जो है वो जा रही है। और पहले शुरुआती दौर पर टाइमिंग 10 बजे से लेकर 6 बजे तक थी, सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थी। अब तमाम प्राइवेट जगह पर भी जो है वैक्सीन मुहैया करवाई जा रही है, और 24/7 आप ये वैक्सीन का लाभ उठा सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं, ऑल एक्टिविटीज़ यहाँ पर पूछ रहे थे, सलमान चौधरी जी पूछ रहे थे स्कूल्स को लेकर। मैं उनको बता चलूँ, स्कूल्स को लेकर जो है स्कूल्स को लेकर भी जो है हम आप तक पहुंचाते हैं। स्कूल्स के बारे में ये साफ तौर पर लिखा गया है, ऑल एक्टिविटीज शैल बी, जिस तरीके से हमने आपको बताया, ओपनिंग ऑफ स्कूल्स, कॉलेजेस, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, टेक्निकल स्किल इंस्टीट्यूशंस एज पर द एसओपीज इश्यूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एमओई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेटेड 5/10/2020 as well as the Department of School Education, Higher Education and Skill Development of the J&K government in view of the recent spikes in the reported cases of infection. Educational institutions are strongly advised to take full safety precautions, especially by the ensuring social distancing, staggered attendance, maintaining sanitation and hygiene, early identification and isolation of suspect cases. And important guidelines of MOEs, SOPs is also reiterate in the regard। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। देखिए फिलहाल स्कूल्स को लेकर, खुलने को लेकर, जिस तरीके से बहुत से लोग कह रहे थे कि क्या पता स्कूल्स आने वाले टाइम में बंद होंगे या नहीं होंगे, खुलेंगे या बंद होंगे तो बात की चीज़ें हैं। लेकिन फिलहाल ये गाइडलाइंस कहती हैं कि स्कूलों में खास तौर पर ये इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, स्कूलों के लिए गाइडलाइंस हैं कि तमाम एसओपीज़ का जो है वो पालन करना पड़ेगा। अगर आप अटेंडेंस भी ले रहे हैं किसी की तो उसका भी एक डिस्टेंस बनाकर रखना पड़ेगा। तमाम गाइडलाइंस और एसओपीज़ का पालन करना आप सबका कर्तव्य बनता है। तो इस चीज़ का ख्याल जो है स्कूल्स में रखना होगा। और जो भी जिस तरीके से भी गाइडलाइंस आएंगी, जब भी अब नेक्स्ट गाइडलाइंस आती रहेंगी इस तरीके से, तो हर एक जोन के हिसाब से आएंगी। जिस तरीके से आप तमाम लोग जानते हैं कि ग्रीन जोन में क्या क्या रिलैक्सेशन पिछले साल मिली थी, इस साल क्या मिलेंगी, ऑरेंज जोन में क्या है और रेड जोन में क्या है, ये तमाम जोन को लेकर देखा जाएगा। अश्विनी शर्मा जी कह रहे हैं हालात ठीक नहीं है। जी जाहिर सी बात है, हालात ठीक नहीं है, और हालात ठीक हम नहीं कर रहे हैं, और ये कर्तव्य जो है हम तमाम लोगों का बनता है। और विनोद सूरी जी कह रहे हैं गुड जॉब, विजय भारती जी कह रहे हैं, जग्गी पठानी जी कह रहे हैं अच्छा कश्मीर टू जम्मू आना हो। देखिए बहुत सी चीज़ें हैं। ये फिलहाल जो एमएचए की गाइडलाइंस आई थी और इंतज़ार था कि जम्मू कश्मीर यूटी कब गाइडेंस निकालेगी, और ये जो मेन बातें हैं, और मेन बातें यही हैं कि स्कूल कॉलेजेस जो भी इंस्टीट्यूट्स खुलेंगे, चाहे वो स्कूल की बात की जाए, कॉलेजेस की बात की जाए, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात की जाए, स्किल इंस्टीट्यूशन की बात की जाए, तो वहाँ पर तमाम गाइडलाइंस और एसओपीज़ का पालन करना है। और ये पालन करवाना वो स्कूल की जिम्मेवारी है, ये पालन करवाना उन इंस्टीट्यूशंस की जिम्मेवारी है। अगर कोई भी उसको पालन नहीं करता तो आप उसकी कंप्लेंट जो है दायर कर सकते हैं, और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी ज़रूर देखने को मिलेगी। और फिलहाल एक बार दोबारा से इतने लोग हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनको मैं बताता चलूँ कि कौन कौन से एरिया जो हैं वो रेड जोन में हैं, कौन से ग्रीन है, कौन से ऑरेंज हैं। तो आपको फिलहाल इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टेंशन लेने की मैं ज़रूरत क्यों कह रहा हूँ कि फ़िलहाल तमाम डिस्ट्रिक्ट, चाहे वो जम्मू की हों, चाहे वो श्रीनगर की हों, सभी की सभी ग्रीन जोन में है। सिर्फ श्रीनगर सिटी को छोड़कर वो ऑरेंज जोन में है। और रेड जोन की बात करें तो लखनपुर का कंटेनमेंट जोन जो है 500 मीटर तक जो है वो रेड जोन में है। तो यही तमाम गाइडलाइंस है, और जो भी गाइडलाइंस आगे आएंगी वो भी हम आप तक साझा करेंगे। लेकिन आप तमाम लोगों को यही हमारी तरफ से रिक्वेस्ट है कि आप अपना भी ख्याल रखिए। आप अपना ख्याल रखोगे तो अपनों का ख्याल रख पाएंगे। अगर यही जिम्मेवारी एक हर एक नागरिक समझे कि बहुत से लोग मैं देखता हूँ कि भूल जाते हैं कि शायद कोविड नाम की कोई चिड़िया भी थी, लेकिन कोविड ख़त्म नहीं हुआ, वैक्सीन आ गई है।
लेकिन आपको अपना ध्यान जो है वो खुद रखना है। आप अपना ध्यान रखोगे तो अपनों का रख पाओगे, अपनों का रखोगे तो पूरे देश का ध्यान रख पाओगे। तो ये जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ सरकार की नहीं बनती, हमारी ही बनती है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। आपकी राय हमारे लिए सर्वोप्रिय है। और जुड़े रहिए बॉयसेस के साथ, राहुल खत्री, बॉयसेस के लिए।